तो आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस, बहुत ही पवित्र दिन है। तो हम सुनेंगे उनके विषय में। तो भगवान चैतन्य जब प्रकट हुए तो अपने गुरु वर्ग को उन्होंने पहले भेजा। गुरु वर्ग में सच्ची माता, जगन्नाथ मिश्र, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, ये सब जो है गुरु वर्ग में, तो उनको पहले भेजा। तो श्रीवास पंडित जगन्नाथ मिश्र के ही समकालीन, तो श्री चैतन्य के पिता जैसे थे। तो भगवान चैतन्य की लीला में उनका जो विशेष जो कार्य प्रारंभ होता है वो उस समय से प्रारंभ होता है जब श्री चैतन्य गया की यात्रा से वापस आए। जब गया की यात्रा से वापस आए तो उस समय श्री चैतन्य के शरीर में कृष्ण प्रेम का लक्षण प्रकट होने लगा और बहुत दिव्य लक्षण प्रकट होने लगा। उसके पहले श्रीवास पंडित देखते थे श्री चैतन्य को निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। तो जब देखते थे तो कुछ डांटते थे भगवान को डांटते थे, ये कृष्ण का भजन नहीं करते हो, ये सब क्या पढ़ाई लिखाई में जो है लगे रहते हो। तो भगवान जो है सम्मान करते थे और कहते थे कि आपकी कृपा से कृष्ण का भजन भी होगा, ऐसा बोलते थे। इस प्रकार से तो थोड़े दूरी बनी रहती थी श्रीवास पंडित की। लेकिन जब ये गया की यात्रा से वापस आए और ईश्वरपुरी से दीक्षा ले ली और अब जो है कृष्ण का प्रेम जो है अब मतलब बढ़ने लगा, उनके श्री चैतन्य के शरीर में कृष्ण का प्रेम बढ़ने लगा। तो उस समय सच्ची माता पुत्र का चरित्र नहीं समझ पा रही, सच्ची माता नहीं समझ पा रही है ना। उसको चिंता होती है, हमेशा चिंता होती है अपने पुत्र के विषय में। पुत्र को देखकर अत्यंत आनंदित हुई और प्रभु कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगे। माता ने देखा पूरा आंगन अश्रु जल से पूर्ण हो गया और कृष्ण कहाँ इस प्रकार श्री चैतन्य बोल रहे हैं। कहते कहते प्रेम बहुत बढ़ गया। सच्ची कुछ नहीं समझी क्या कारण है, हाथ जोड़कर गोविंद के शरण ले रही। माता जो है गोविंद के शरण ले रही, उसको पता नहीं कि उनके पुत्र साक्षात गोविंद हैं। अब महाप्रभु ने अपने प्रकाश का शुभारंभ किया और अनंत ब्रह्मांड में उल्लास छा गया। प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रभु का ये शुभारंभ है। ये ध्वनि जहाँ सब भक्त थे वहां भी पहुंची। पहले सब वैष्णव प्रभु के दर्शन करने गए थे और प्रभु ने जिनको समय दिया था कि कल सब शुक्लांबर के घर में आकर मिलना, मैं एकांत में बैठकर अपना दुख बताऊंगा, सबको बड़ा आनंद हुआ। तो श्री चैतन्य अगले दिन के लिए स्थान बताते हैं कि कल शुक्लांबर के घर में मिलना तो मैं अपना दुख बताऊंगा सब भक्तों को। तो भक्तों को बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? भगवान कह रहे मैं अपना दुख बताऊंगा तो सब भक्तों को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि वो दुख किस चीज का है? कृष्ण प्रेम का। तो कृष्ण प्रेम का जो दुख है वो बहुत बड़ा सुख है। तो भगवान जो है कृष्ण के विरह का जो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का सुख है। तो भक्तों को बहुत आनंद हुआ कि ये अब भक्त बन गए। पहले भक्त नहीं बने थे तो शास्त्रार्थ करते थे और लज्जित करते थे, पराजित करते थे शास्त्रार्थ। तो भक्तों को बहुत आनंद हुआ और श्रीमान पंडित हर्ष से परिपूर्ण हो गए। श्रीमान पंडित कौन है? श्रीवास के छोटे भाई। तभी श्रीवास को समाचार नहीं मिला है, लेकिन श्रीमान पंडित को समाचार मिला। श्रीमान पंडित हर्ष से परिपूर्ण हो गए और उनको प्रभु का अद्भुत प्रेम देखकर महान आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। तो सब भक्त लोग यही मनाते थे कि अगर ये भक्त बन जाएं तो हम इनका संग फिर तीनों लोकों में कभी नहीं छोड़ेंगे। सब यही चाहते थे कि अगर ये भक्त बन जाए, अगर ये भक्त बन जाए तो फिर सब भक्तों को बल मिलेगा। पाखंडियों के विरोध में जो है बड़े जो है भक्त लोग दुखी हैं। पाखंडी लोग निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं भक्तों की,
कीर्तन को देख करके, तो भक्त तो बड़े दुखी थे। लेकिन अब भक्तों को बहुत आनंद हुआ कि निमाई पंडित जो है भक्त बन गए। अपना प्रातः कर्म करके उषा काल में फूल चुनने के लिए डलिया लेकर बड़े प्रसन्न होकर चले। कौन? श्रीमान पंडित डलिया लेकर के फूल चुनने के लिए आए। सवेरे सवेरे सब भक्त लोग जो है भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। अपने अपने घर में सब ने भगवान के अर्चा विग्रह रखे हुए हैं, तो सवेरे सवेरे फूल की डलिया लेकर के फूल चुनने के लिए आए। और श्रीवास पंडित के घर में एक कुंद चमेली का पौधा था। कुंद रूप में मानो कल्प तरु का अवतार था। कारण कि जितने वैष्णव थे सब उसमें से फूल तोड़ते थे, किंतु शेष नहीं कर पाते। फूल उसमें कभी समाप्त नहीं होते। सब भक्त लोग फूल चुनते उसी से, फूल कभी समाप्त नहीं होते। कल्प तरु है ना, तो सब भक्त उसी से ही फूल चुनते थे। और काय का पेड़ था वो? है कुंद चमेली। अब जो भी हो, कुंद चमेली का फूल था, बहुत सुगंध होती उसमें। सर्वदा फूलों का अक्षय भंडार धारण करता था उस वृक्ष में। फूल, ताजे फूल उसमें हमेशा रहते। सब भक्त जो है प्रातःकाल उठकर पुष्प चयन करने के लिए मिलते थे उस समय, और बातचीत भी होती थी। फूल चुनते थे और बातें भी करते थे। तो एक वो अच्छा अवसर था कि सवेरे सवेरे आकर के फूल चुनेंगे और बातचीत भी करेंगे आपस में, तो कुछ समाचार भी एक दूसरे को देंगे। वहां पर गदाधर, गोपीनाथ, रमाई पंडित, श्रीवास सब भक्त परस्पर आनंद पूर्वक कृष्ण चर्चा करते हुए फूल चुनने लगे, है ना। उषा काले उठिया जते के भक्त गण, पुष्प तोली वारे आसिहैया मिलन, सभई तोले न पुष्प कृष्ण कथा रसे, गदाधर गोपीनाथ रमाई श्रीवासे। उस समय श्रीमान पंडित वहां हंसते हंसते आए और उनका आना सबको विदित हुआ। अब हंस करके आ रहे हैं, सब लोग फूल चुन रहे, हंसते आ रहे, तो सबको पता चला, रे क्या बात है, आज बहुत हंसी आ रही। श्रीमान पंडित हंसते हुए, क्यों उनको ही समाचार मिला था और आज मिलना है शुक्लामणि घर में। सब भक्त बोले, आज तो आपको बहुत हंसते हुए देख रहे हैं, क्या बात है? सब बोले हंसते हुए देख रहे हैं, क्या बात है? रमाई पंडित बोले, इसका कारण तो अवश्य है। सब भक्तों ने कहा, बताओ तो क्या कारण है? श्रीमान पंडित ने कहा, सुनो, इसका कारण एक बड़ी अद्भुत, बड़ी असंभव सी बात हुई है। निमाई पंडित वैष्णव हो गए हैं। निमाई पंडित वैष्णव हो गए हैं। असंभव सी बात है। जब मैंने ये सुना कि गया से कुशल पूर्वक आ गए, तो मैं कल शाम को उनसे वार्तालाप करने के लिए गया था, तो मैंने उनका समस्त वार्तालाप परम वैराग्य में पाया। उद्दंडता तो आधा तिल भर भी नहीं रही। पहले बड़े उद्दंड थे, है ना, अब तो आधा तिल भी उद्दंडता नहीं रही। उन्होंने जहां जहां जो जो अद्भुत बातें देखी थी, वे सब श्री कृष्ण कथा एकांत में कहने लगे। पाद पद्म तीर्थ का नाम मात्र लेते ही उनके नेत्रों के जल से स्थान भर गया। पाद पद्म तीर्थ, गया में जो पाद पद्म तीर्थ है, जहां भगवान के चरण कमल हैं, तो वहीं पर ही चरण देख करके ही इनके नेत्रों से आंसू पहली बार निकले थे। तो अब वो उसकी चर्चा करते ही उनके आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं, और कितना आंसू बहे कि पूरा स्थान भर गया नेत्रों के जल से। गया में जो भगवान के चरण कमल हैं, चरण चिन्ह है, तो दर्शन करते हैं तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बही थी। अब तो जब भी बात करते हैं उस स्थान की, तो नेत्रों से आंसू जो है इतने बहते हैं कि स्थान ही भर जाता पूरा, है ना। कौन कह रहे हैं ये बताए ये बात? रमाई पंडित कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सब भक्तों से। हैं? और कहाँ पर है? श्रीवास आंगन में। वो सब फूल तोड़ रहे हैं, उस समय बात कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर महाकंप और रोमांच से पूर्ण हो गया और केवल हाँ कृष्ण मात्र कहकर भूमि पर गिर पड़े। इतना प्रेम तो कभी सुना नहीं। इतना प्रेम, शरीर में कहीं चेतना नहीं रही, मूर्छित हो गए। कुछ देर में बाहरी दृष्टि हुई तो
कृष्ण कृष्ण कहकर जो रोना आरंभ किया तो उनके अश्रुधाराओं से ऐसा लगता था कि गंगा देवी ही आकर मिल गई हैं। सर्वे अंग धातु नाई हाइला मूर्छेन कतो छाणे बाह्य दृष्टि हाइला चमकितन शेषे जे बलिया कृष्ण कांदी तेला गीला हे न बोजी गंगा देवी आसिया में लीला। मैंने उनके नेत्रों में जो भक्ति देखी उससे मेरे मन में अब उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रही है। अब मैं नहीं मानता कि ये मनुष्य हैं। इसी मनुष्य के नेत्रों से क्या इतना जल निकल सकता है? जैसे नदी जैसा है। बाहरी ज्ञान होने पर भी केवल इतना बोले कि कल सवेरे शुक्लांबर के घर तुम सदाशिव पंडित और मुरारी गुप्ता आकर मिलना, तुम सबको मैं अपना दुख सुनाऊंगा। तो यही बोले और कुछ बोल नहीं पाए। तम आर सदा शिव पंडित है मुरारी तो मासा बस्थाने दुख कारी वह गुहारी। मैंने जो परम मंगल संवाद सुनाया है इसकी भीतर अवश्य ही कोई कारण है। श्रीमान के वचन सुनकर सब भक्त हरि बोल की महाध्वनि करने लगे। हरि बोल। और श्रीवास जी बोल उठे। अब श्रीवास जी क्या बोले? श्री कृष्ण हमारे गोत्र को बढ़ाएं। हमारा गोत्र यानी वैष्णवों का समाज है ना, हमारे गोत्र को बढ़ाएं। तो उसका जो है कथन संस्कृत में क्या है? गोत्रम नो वर्धताम। गोत्रम नो वर्धताम क्या मतलब? हमारा गोत्र बढ़े, है ना। हमारी भी इच्छा है कि हमारा गोत्र बढ़े, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्तों की संख्या बढ़े, अधिक से अधिक लोग भक्त बने, है ना। तो श्रीवास पंडित जो है उन्होंने ये मंत्र दिया, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े, और अधिक से अधिक मंदिर बने और अधिक से अधिक भक्त बने, अधिक से अधिक लोग समर्पित हों, कृष्ण के चरणों में आ जाएं अधिक से अधिक लोग। तो ये जो है हमारी मनोकामना है। सब भक्त बड़े आनंद से परस्पर श्री कृष्ण चर्चा करने लगे। मधुर कृष्ण कथा कीर्तन और श्रवण होने लगा। भक्तगण कहने लगे, ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। क्या होवे? ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। क्या होवे? गोत्रम नो वर्धताम, गोत्रम नो वर्धताम। तथास्तु तथास्तु बोले भाग्यवत गण, सबे भजो के कृष्ण चंद्र रे चरण। इसका शब्द क्या है? तथास्तु। तथास्तु माने ऐसा ही होवे। कोई कहता है गोत्रम नो वर्धताम, तो दूसरा बोले तथास्तु, है ना। तो ये बातचीत करने का तरीका ये है, गोत्रम नो वर्धताम तथास्तु। इस प्रकार सब भक्त चुन चुनकर देव पूजा करने के लिए अपने अपने घर चले गए। इधर श्रीमान पंडित गंगा तट पर जहाँ शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटिया थी वहां पहुंचे। ये सब बातें सुनकर गदाधर प्रभु भी शीघ्रता से शुक्लांबर के घर की ओर चल पड़े। गदाधर पंडित, ये कौन है? राधा रानी के अवतार है। तो शीघ्रता से चल पड़े कि गदाधर पंडित तो राधा रानी के अवतार है ना। तो उनको तो अधिक से अधिक इच्छा होती जानने की कृष्ण के विषय में, है ना। और श्री चैतन्य कृष्ण ही है। तो गदाधर पंडित की कितनी तीव्र इच्छा थी, जल्दी से चल पड़े समाचार सुनने के लिए निमाई पंडित का। श्री कृष्ण का क्या चरित्र कहते हैं, जाकर सुनूं तो। गदाधर की कितनी इच्छा है, बहुत इच्छा है कि सुनूं तो कृष्ण का चरित्र क्या कहते हैं। इसके पहले क्या करते थे? गदाधर पंडित को रास्ते में रोक लेते थे, कहते मुक्ति का अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, और जो भी बताएं खंडित कर दें, गलत है, गलत है। अब तो जो है कृष्ण के भक्त बन गए, अब क्या कृष्ण का चरित्र कहेंगे? तो गदाधर की बड़ी उत्कंठा है। तो शीघ्रता से शुक्लांबर के घर की ओर चल पड़े। कृष्ण का चरित्र क्या कहेंगे, जाकर सुनो तो। ऐसा विचार कर शुक्लांबर के घर में जाकर छिप कर बैठ गए। गदाधर पंत छिप करके बैठ गए,
कि सुनने की बहुत इच्छा है। सुनिया ऐसा वे कथा प्रभु गदाधर शुक्लांबर गृह प्रति चलिला सत्वर किया ख्यान कृष्ण रे कहे न सोची सुनि गया था गिले न शुक्लांबर गृह लुकाइया। तो यहाँ कुछ श्रीवास पंडित की चर्चा जो हुई है इसलिए मैंने ये प्रसंग सुनाया। अब आगे जो घटना है वो ये है कि माता सची की चिंता बढ़ती जा रही है और कई लोग जो है कई प्रकार की बातें कहते हैं। कोई कहता है कि दिमाग में जो है वायु का प्रकोप हो गया है, तो ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, ये उपाय करो, वो उपाय करो। कोई नहीं मतलब जानता है कि ये तो कृष्ण प्रेम की अवस्था है और बड़ी दिव्य अवस्था है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। कोई नहीं बताता, सब जितने मुख उतने बातें हैं। तो माता सची बड़ी उदार हैं, जिसके मुख से जो कुछ सुनती है वही कहने लगते हैं कि हाँ ऐसा ही है। कोई कहता है कि ये है दिमाग में जो है गर्मी आ गई है, कोई कहता है वायु का प्रकोप हो गया है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। सच्ची माता जो है उसकी बात को वैसी मानती हैं, उदार स्वभाव की हैं, चिंता से व्याकुल होकर कुछ सोचता नहीं है और मन कर्म वचन से गोविंद की शरण में गई। श्रीवास आदि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज भेज कर सब वृत्तांत निवेदन किया। तो सच्ची माता घर से बाहर तो नहीं निकलती स्वयं, लेकिन श्रीवास आदि सब वैष्णवों के घर में समाचार भेजा कि निमाई की जो है अवस्था कुछ ठीक नहीं है ना। एक दिन श्रीवास पंडित सची के घर आए। अब देखो ये जो है कारण बन रहे हैं कि श्रीवास पंडित के घर में ही रात कीर्तन होगा, पूरी रात कीर्तन और रोज होगा। तो इसका कारण क्या है कि सबसे पहले श्रीवास पंडित ने खुशी प्रकट की कि निमाई पंडित वैष्णव बन गए हैं। उन्होंने मनोकामना की कि हमारा गोत्र बढ़े, है ना। अब दूसरा जो है कारण ये बना कि श्रीवास पंडित अब घर में आए, सच्ची माता के घर में आए। तो घर में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सब अपने अपने उल्टे निर्णय देते हैं कि निमाई को क्या हो गया है ना। तो कुछ बीमारी बताते हैं, कुछ दोष बताते हैं कि ये दोष है, ये बीमारी है, ये रोग है, इसका ये उपचार करो, वो उपचार करो, बताते हैं। श्रीवास पंडित पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सही जो है पहचान की कि ये क्या स्थिति है ना। तो श्रीवास पंडित आए तो प्रभु ने उठकर सावधानी से उन्हें नमस्कार किया। भक्ति दर्शन से प्रभु में भक्तिभाव उमड़ उठा। श्रीवास पंडित भक्त हैं, है ना। बाकी जितने लोग आते हैं घर में, सच्ची माता के घर में, वो कैसे हैं? भक्त नहीं है, है ना। तो श्री चैतन्य निमाई के प्रेम भाव को क्या समझेंगे? और श्रीवास पंडित भक्त हैं, तो भक्त को देख करके इनका भक्ति भाव उमड़ उठा। प्रेम के कारण शरीर में रोमांच, अश्रु और कंपन प्रकट हो गए। क्या हुआ? रोमांच, कंपन, अश्रु। रोमांच, कंपाश्रु, तरंग भाजो, है ना। तो श्री चैतन्य के शरीर में रोमांच, कंपन, अश्रु प्रकट हो गए। क्यों? श्रीवास पंडित को देखा। और प्रभु तुलसी की परिक्रमा दे रहे थे, परंतु भक्त को देखकर तत्काल मूर्छित हो गए। परिक्रमा भी नहीं कर पा रहे, तुलसी परिक्रमा नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए, गिर गए श्री चैतन्य। और थोड़ी देर में सचेत होने पर प्रभु रोने लगे, शरीर अत्यंत कांपने लगा और स्थिर ना रह सके। अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे कि ये तो महान भक्ति योग है। ये पहली घटना है कि कोई व्यक्ति देख रहा है कि ये तो महान भक्ति योग है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जैसे श्री चैतन्य जो है श्रीवास को देख करके रोमांच, कंपन, अश्रु, मूर्छा हो रही है, और श्रीवास भी देख रहे हैं कि ये जो है क्या है? महान भक्ति योग है, ये तो महान भक्ति योग है। कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है? श्रीवास जो है देख करके अपना मन में सोच रहे हैं। प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो?
जब सचेत हुए तो प्रभु पूछते हैं, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो? सब लोग तो उसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांधने के लिए कहते हैं कि बांध करके रखो इनको। पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या लगता है, क्या जचता है? आप बताइए कि मुझे क्या हो गया है। कौन कह रहे हैं? निवाई कह रहे हैं। किससे? श्रीवास पंडित। आप बताइए। सब लोग तो मुझे बांधने के लिए कहते हैं कि बांध के रखो, ये वायु का प्रकोप है, पागलपन है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अद्भुत देखी अश्री निवास मन गणे, महाभक्ति योग वायु बोले कौन जने, बाहे पाए प्रभु बोले पंडित रस्थाने, की बूझे पंडित तो मोहरे वेधाने, के हो बोले महावायु बांधी मारे तारे, पंडित तुम्हारे चित्त की लय आमारे। श्रीवास पंडित हंसकर बोले, श्रीवास पंडित हंसकर बोले। तो पहली बार एक व्यक्ति है जो हंसा। बाकी तो सब लोग चिंतित होते हैं और सची माता को चिंतित करते हैं कि भाई है पागलपन बहुत बढ़ रहा है, दिमाग में गर्मी बहुत बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पहली बार एक व्यक्ति है हंस रहा है, और वो कौन है? श्रीवास पंडित हंसकर बोले बड़ी अच्छी वायु है। बोले तो बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूं, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूं। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, अतः तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। पहली बार एक व्यक्ति ने जो है सही आकलन किया है। और बोले सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है, अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूं। तो भगवान को भी जो है कितनी राहत मिली। श्रीवास पंडित जब प्रशंसा कर रहे हैं तो भगवान को भी बड़ी राहत मिली। भगवान कहते मैं तो आज कृतकृत्य हो गया हूं, यदि तुम भी से वायु बताते तो मैं आज अवश्य ही गंगा में प्रवेश कर जाता। अगर तुम्हें भी बताया होता कि मेरे अंदर वायु, हवा, गैस, वायु, पागलपन है, तो मैं क्या करता? गंगा जी में प्रवेश कर जाता। श्रीवास बोले तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा, शिव, शुकदेव भी आस्वादन करना चाहते हैं। हरि बोल। ऐसा भक्ति योग है जिसको क्या कौन कौन चाहते हैं? ब्रह्मा, शिव, शुकदेव ये भी चाहते हैं। तुम्हारा तो ये भक्ति योग है। पाखंडी पापी लोग चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहें, हम तो सब मिलकर एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे। तो पाखंडी पापी हैं, वो कुछ भी कहें, हम लोग एक स्थान में कीर्तन किया करें। तो ये जो है मतलब एक कारण बना कि श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन रोज रात को होने लगा, और रात भर कीर्तन होता था रोज, है ना। तो ये कारण बना। एक श्रीवास पंडित ने ही श्री चैतन्य के भक्ति योग को समझा, पहचाना, प्रशंसा की और प्रसन्न हुए, है ना। ये तक सोनी ले जावे श्रीवासे रे मुखे, श्रीवासे रे आलिंग कैला बड़े सुखे, सबे बोले वायु सबे आसनशीले तुम्ही, आज ही बड़े कृत्य कृत्य है लांग आमी। फिर श्रीवास सची माता से बोले अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। अब सची माता को क्या कह रहे हैं? अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहें। इतना कि अगर श्रीवास अपने घर को चले गए और सची माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम ज्ञान दूर हो गया। तो ये जो है एक घटना है ऐसी जिससे भगवान को बहुत बल मिला। तो भगवान तो संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए आए ही थे, है ना। तो एक व्यक्ति मिला जो कि उनके कार्य में प्रोत्साहन दे रहे हैं, है ना। वो कौन है? श्रीवास पंडित हैं।
सचिपति श्रीनिवास बालीला बचन, चित्ते रजते के दुख का रहा खंडन। वायु न है कृष्ण भक्ति बाली ले तो मारे, यह कबू अन्य जन बूझी भारे नारे। तो ये घटना मैंने इसीलिए सुनाई है कि ये कारण बना कि श्रीवास के घर में रोज कीर्तन हो रहा है। अच्छा, अब कीर्तन जब शुरू हुआ तो कीर्तन रोज रात में हो रहा है और खूब तीव्र ध्वनि में कीर्तन हो रहा है, रात भर कीर्तन होता है और सब भक्त लोग जो है श्रीवास के घर में कीर्तन करते हैं और वो खुला आंगन है, उसमें कीर्तन होता है तो आवाज़ भी दूर दूर तक जाती है ना। जो पाखंडी लोग हैं तो उनके लिए अब बड़ी शिकायत हो गई, उनको बड़ी शिकायत होने लगी इस कीर्तन के कारण है। तो क्या हुआ कि महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जैसे देखकर सब भक्तों के दुख नष्ट होने लगे। भक्तों का दुख बहुत होता था क्योंकि जो पाखंडी लोग थे वो कहते ये लोग जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं? अरे मन मन में करो, जोर जोर से क्यों करते हो? दिखावा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो बहुत उल्टी बातें बोलते थे, तो भक्तों को बड़ा कष्ट होता था। अब भक्तों का सुख जो है बढ़ने लगा, दुख नष्ट होने लगे और सचिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जैसे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगा। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता है। निद्रा का सुख तो सबसे असली सुख है असुरों के लिए, तो उनको जो है अब बड़ा क्रोध होता है। जिसके मन में जो आता वही बकने लगा। कोई कहता इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, जिसके मन में कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते। कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान को भी जो है ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। अब देखो भगवान के नाम का कीर्तन सर्व मंगलकारी है, लेकिन उल्टा बोल रहे हैं, इनका सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दंड चाल पकड़ ली है। कोई कहता कौन जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास बामन ही ये सब उपद्रव मचा रहा है। क्योंकि उनके घर में हो रहा है ना श्रीवास पंडित, तो श्रीवास ही सब उपद्रव मचा रहा है। मांगने खाने के लिए 4 जने मिलकर हरि बोल कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो महावायु का प्रकोप हो गया है। अरे मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होता, फिर क्या रात भर चिल्लाने से ही पुण्य होता है। इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कोई कहता अरे भाई सर्वनाश हो चला, इस श्रीवास के कलह से देश का नाश हो जाएगा। उसको कलह बोल रहे हैं, भगवान का कीर्तन है उसको कलह बोल रहे हैं। आज मैंने दीवान जी के यहाँ सब बातें सुनी है। राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौका आने वाली हैं, सैनिकों की 2 नौका आने वाली हैं। राजा कौन है? हुसैन शाह है, राजा हुसैन शाह है। तो उसकी आज्ञा से 2 नौका आने वाली है। अभी सब जो है उल्टी बातें बोल रहे हैं, मतलब कोई सच्चाई नहीं है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो असुर लोग होते हैं उनको झूठ सच जो भी अपने पक्ष में बोलना है वो बोलते हैं। तो राजा की आज्ञा से 2 नौका फौज की या आने वाली हैं। राजा ने सुना कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए उनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। अब मुसलमान, उस समय मुसलमानों का शासन है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, हम सबों का ही सर्वनाश होगा। कह रहे हैं कि जब फौज आएगी तो श्रीवास पंडित भाग जाएगा, हम लोग पकड़े जाएंगे। सुनी ले कि नदी आए कीर्तन विशेष, धरिया ने बारे हैल राजा रे आदेश। जेते दिगे पलाए वे श्रीवास पंडित, आमा सा भलैया सर्वनाश उपस्थित है। मैंने तो तभी चिल्लाकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़कर गंगा में फेंक दो। मैंने पहले ही बोला था। क्या बोला था? कि श्रीवास का घर उखाड़कर गंगा में फेंक दो।
परंतु उस समय तो मेरी बात को हंसी समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। अब क्या होने वाला है? 2 नौका भर करके आएंगी। किनकी? सैनिकों की। क्योंकि आने जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है, तो 2 नौका आएंगे भर करके। कोई बोला कि हम लोगों का क्या नुकसान है, जो कोई आकर ढूंढेंगे तो श्रीवास को बांधकर हम ही दे देंगे कि भाई यही कर रहा है कीर्तन, तो हमारा क्या उसमें नुकसान है, हम खुद ही श्रीवास को बांध करके दे देंगे, इसी को ले जाओ, यही करा रहा है कीर्तन। इस प्रकार नदिया नगर में ये बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। एक ने थोड़ा सा बोला, वो जो है तिल का क्या बन गया? ताड़। बोलते हैं तिल का ताड़ है। तो किसी ने थोड़ी सी बात उल्टी बात बोल दी, उसको जो है मतलब फैल गई है। हे मत कत हैल नदिया नगरे राजनौका आई से वैष्णव धारी बारे। वैष्णव समाज ने भी ये बात सुनी। अब सब वैष्णवों की भी बहुत संख्या है। श्रीवास के घर में बहुत जगह है, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा आंगन। अब वैष्णवों को इस समाज में जब ये बात आई तो गोविंद का स्मरण करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया कि भगवान जो है अगर रक्षा करेंगे तो कौन अनिष्ट कर सकता है। राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे। ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा होगी। हमारा जीवन तो सफल हो गया। सब वैष्णव कहते हैं अब हमारा जीवन तो सफल हो गया, अब जो कुछ भी होना होगा कृष्ण की जो इच्छा होगी वैसा होगा। तो उन्होंने भय को दूर कर दिया। वे बोले कि सच तो वही होगा जो श्री कृष्ण चंद्र करेंगे। उन प्रभु के रहते हुए हमें किस अधम का भय है। जे करी वे कृष्ण चंद्र से ही सत्य है, से प्रभु था कीते कौन अधम ही रह भय। श्रीवास पंडित परम उदार थे। वे जो बात सुनते उसी पर विश्वास कर लेते। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेता है। वो अपने जैसा ही सोचता है ना कि सच्चा है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है ना, तो दूसरे को भी आसानी से झूठा नहीं मानता है ना। तो श्रीवास पंडित उदार थे। तो जो सुना तो विश्वास कर लेते। और मुसलमानों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया, क्योंकि उनके ही घर में कीर्तन हो रहा है। उनके मन में भय हो गया। भक्ति हृदय की इस बात को गौरचंद्र जान गए। और भगवान कैसे हैं? भक्ता नाम अभयंकरा, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान। और भक्त कौन है? श्रीवास। और श्रीवास के हृदय में भय पैदा हुआ, तो अब भगवान जो है क्या करेंगे? भय दूर करेंगे। भगवान गौरचंद्र जान गए, भक्तजन अभी नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। रोज कीर्तन करते हैं रात भर, लेकिन भक्त लोग नहीं जान पाए, पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात कौन है? कृष्ण है। कोई नहीं जान पाए। लेकिन अब भगवान को जनाना पड़ेगा। क्यों? भय दूर करने के लिए। भय दूर करने के लिए भगवान जब तक अपने को ना जनाए तब तक कैसे भय दूर होगा? कि भगवान के होते क्या भय हो सकता है? शासन जो है मुसलमानों का है, और पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तो भगवान के होते क्या भय है ना। अतः अब सचिनंदन ने जनाना आरंभ किया। तो ये कारण था, ये कारण बना कि भगवान अब अपने को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। लेकिन सब लोग तो समझेंगे कि ये वही हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, मनुष्य। लेकिन ये भक्त जो है, जो श्रीवास के घर में आते हैं, उनको भगवान जनाएंगे, है ना। तो भगवान ने अब विचार किया कि अब मैं इनको जनाऊंगा। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण, जानाई ते आरंभिला श्री सचिनंदन। कामदेव से अधिक अति सुंदर भगवान कैसे हैं? कामदेव से भी अति सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वंभर नदिया नगर में निर्भय होकर विचरने लगे। सुगंधित चंदन से पूरा शरीर चर्चित है,
और कमल जैसे नेत्र शोभा दे रहे हैं। सिर पर घुंघराले केशों की शोभा है, मुख पूर्ण चंद्र के समान है, यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और कौतुक ही कौतुक में गंगा के तट पर आए। जो पुण्यात्मा थे वे प्रभु को देखकर हर्षित होते और पाखंडी लोग मुरझा जाते। पाखंडियों को कैसा लगता है? बड़ा भय लगता है। स्वाभाविक, भगवान का स्वभाव है। अब भक्तों को भय होता है। अब भक्तानाम भयंकरा, भक्तानाम अभयंकरा। तो जो पाखंडी है, जो कीर्तन की निंदा करते हैं, देख करके उनको जो है भय लगता है, मुरझा जाते। कोई कहता है इतने भय की बात होने पर भी इसे भय नहीं लगता। सब भक्त लोग जो है चिंतित हैं, लेकिन ये कैसे घूम रहा है राजा की तरह, इसको डर नहीं लग रहा है? जब हमने समाचार फैला दिया कि मुसलमानों की फौज आ रही है और कीर्तन करने वाले सब बंदी बनाए जाएंगे और राजा के पास ले जाए जाएंगे, इसको डर नहीं लग रहा? तो लोग जो है ऐसा जो है छिप छिप करके बोले क्या बात है, इसको डर क्यों नहीं लग रहा है, इसको डर क्यों नहीं लग रहा है? दूसरा कहता अरे भाई मैं सब बात समझ गया, रहने दो, ये जो कुछ भी तुम देखते हो सब भागने की चाल है, ये सब भागने की चाल है। और प्रभु विश्वम्भर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। सामने गंगा जी की सुंदर धारा, सुंदर पुलिन, और प्रभु ने देखा पुलिन पर गऊओं का एक झुंड चल रहा है, हम्बा हम्बा करती पानी पीने के लिए आ रही हैं। कोई पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ती हैं, कोई जल पीती हैं। ये देखकर प्रभु गरजते हुए हुंकार करने लगे और बारंबार मैं वही हूं कहने लगे। गऊओं को देख करके अपनी याद आई भगवान को कि मैं कौन हूं, कृष्ण हूं। दिखा रहे हैं गऊओं को देख करके। तो भगवान है, उनको थोड़ी कोई, उन्हें थोड़ी अज्ञान होता है कभी, लेकिन वो दिखा रहे हैं। गऊओं को देख करके जो है आवेश आ गया कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। देखिया गरजाए प्रभु का रहे हुंकार, मोई से बोले बार बार। ऐसा कहते हुए दौड़कर श्रीवास के घर पहुंचे और बड़े गर्व के साथ बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है? अब कहां तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, पंडित पिता के समान है। अभी क्या, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है? अब ईश्वर के आवेश में आ गए तो श्रीवास को क्या बोलते? श्रीवासिया तू क्या कर रहा है? अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है? और श्रीवास क्या कर रहे थे? नरसिंह की पूजा कर रहे थे। क्यों? जब भय लगे तो नरसिंह की पूजा, नमस्ते नरसिंहाय, है ना। जब बम गिरा था लॉस एंजलिस के मंदिर के पास में, तो प्रभुपाद ने फिर नरसिंह देव की आरती शुरू कर दी थी कि आवश्यक है नरसिंह देव की आरती करना, पूजा करना है। तो श्रीवास पंडित जो है बहुत भयभीत है, तो नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं कमरे में। प्रभु उसके द्वार पर बारंबार लात मारने लगे, कहने लगे अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है? तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। तो बाहर अरे तू क्या कर रहा है? तू अंदर जिसकी पूजा कर रहा है, बाहर वही तो खड़ा है, और तू अंदर बैठ करके पूजा कर रहा है? ये कैसा तरीका है? भगवान कहते हैं ये क्या तरीका है? मैं बाहर खड़ा हूं और तू जो है पूजा अंदर कर रहा है। तो सामने देख, ज्वलंत अग्नि जैसे तेज वाले श्रीवास की समाधि ध्यान भंग हो गई, समाधि भंग हो गई। और चारों ओर देखने लगे, देखा कि विश्वम्भर चतुर्भुज रूप में बैठे हुए सामने, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बैठे हुए हैं साक्षात, चार भुजाएं। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म। जहां चक्र हो, जहां भगवान की गदा हो, तो वहां कौन बाधा डाल सकता है? तो भगवान के देख, तू मुझे देख, भगवान बोले। और सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं, बाएं बगल को बचाते हुए हुंकार कर रहे हैं। ये देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा, कंपन, कैसे? प्रेम के कारण। इतनी कृपा, भगवान ऐसे दर्शन दें, किसी को एकदम से आ जाए, कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान ऐसे आ जाए हमारे सामने।
बात करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, कांप उठे, कंपन हुआ, है? इतनी कृपा कोई सोच भी नहीं सकता। तो श्रीवास ने जो देखा हक्के बक्के रह गए, मुख से कुछ भी ना बोल पाए। प्रभु पुकार बोले, अरे श्रीवास, तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना। भगवान क्या कहते हैं, इतने दिन तक तूने मेरे अवतार को नहीं जाना। अभी 23 साल के हैं भगवान, 23 वर्ष के हैं, तो 23 वर्ष तक तूने मेरे अवतार को नहीं जाना। भगवान कह रहे हैं, तेरे उच्च संकीर्तन और नाड़ा के अहंकार से मैं वैकुंठ छोड़कर सब परिवार सहित यहां आया हूं। मैं क्यों आया हूं यहां पर, और कहां से आया हूं, वैकुंठ से आया हूं। वैकुंठ को छोड़कर के आया हूं, क्यों आया हूं, तेरे उच्च कीर्तन और नाड़ा के अहंकार। नाड़ा ने खूब अहंकार किया, अद्वैत ने नाड़ा बोलते हैं, उसने बहुत अहंकार किया, है? तो वैकुंठ छोड़कर सब परिवार सहित आया हूं। सब परिवार से मतलब मेरे साथ और भी भक्त वैकुंठ के सब आए हैं। वैकुंठ क्या हो गया, खाली हो गया है। वैकुंठ का जो है जितना परिवार है मेरा, सब आ गया मेरे साथ। कैसे आया, क्यों आया, तेरे उच्च संकीर्तन और नाड़ा की होंकार। तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है, अब तू तो कुछ स्वागत नहीं करता मेरा, हाँ, मेरी स्तुति नहीं करता। भगवान कहते हैं तू तो निश्चिंत हो गया, हाँ? और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। ये दोनों के दोनों कैसे अजीब हैं। नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया, जिसने बुलाया वही जो है अब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति कर। भगवान कहते हैं और चिंता मत कर, मेरी स्तुति कर। देखिया हाइले कंप श्रीवास शरीरे, स्तब्ध हिला श्रीनिवास कुछ न स्फुरे। डाकिया बोले प्रभु आरे श्रीनिवास, एक दिन न जाने से आमारे प्रकाश। तोर उच्च संकीर्तन ने नारा रे हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइलु सर्वे परिवारे। निश्चिंत अच्छा है तुम्हें आमारे आनिया, शांतिपुरे गेले नाड़ा आमारे एड़िया। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम में रोने लगे। अब जो कंपन आ रहा था अभी रोने में लगे। प्रेम में ये सब कुछ होता है? प्रभु का आश्वासन पाकर हृदय का भय दूर हो गया। श्रीवास पंडित एक तो वैसे ही महाभागवत, और फिर प्रभु की आज्ञा हुई, क्या आज्ञा हुई, स्तुति करो। तो महाभागवत को तो जो है मौका मिल जाए तो स्तुति ही स्तुति करें। तो मन चाही हो गई, स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी की स्तुति है उसका प्रथम श्लोक उन्होंने सबसे पहले पढ़ा। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिदम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। वन्यसजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आपके हाथ में जो है दही भात का ग्रास है और आप जो है अपने बछड़ों को, अपने बालकों को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक पढ़ने के बाद स्तुति करने लगे अपने शब्दों में। भागवत के शब्दों में एक श्लोक पढ़ा, फिर अपने शब्दों में बोलने लगे। क्या बोले, अब मैं सीधे बंगाली में ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सरल है। विश्वम्भर चरण आमारे नमस्कार, नवघन जिन्नी वर्ण श्री पीते वास जार। सचिर नंदन पाए मोरे नमस्कार, नव गुंजस के पुच्छ भूषण जहार। गंगादास शिष्य पाए मोरे नमस्कार, वर्णमाल करे दधि ओदन जहार। जगन्नाथ पुत्र पदे मोरे नमस्कार, कोडे चंद्र जिन्नी रूपे बचन जहार। सिंहावेत्र वेणु चिन्ह भूषण आहार, से तो में नवद्वीपे कैले अवतार। चारि वेदे चारे घोषे नंदेरे कुमार, से तो में तुम्हारे चरणे नमस्कार। ब्रह्मस्तव स्तुति करे प्रभु रे चरणे, स्वच्छंदे बोले जत आई से बदने। तो इस प्रकार से
जो है श्रीवास स्तुति कर रहे हैं। तुम्हें विष्णु तुम्हें कृष्ण तुम्हें यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरणों तक गंगा तीर्थ वरण, जानकी वल्लभ तुम्हें नार सिंह, अजय भव आदि तोरे चरण भृंग, तुम्हें से वेदांत वेद्य तुम्हें नारायण, तुम्हें से छलीला बलि हैला वामन, तुम्हें है ग्रीव तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीला चले चंद्र सभारे तारन, तुम्हारे माया कार नाही है भंग, कमल न जाने जार सन एक संग, संगी सखा भाई सर्व माते से वेजे, हे ने प्रभु मोह माने अन्य जना के। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा है। साथ साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती। जो साथी सखा भाई सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, वे बलराम भी तुम्हारी माया से मोहित हो जाते हैं। तो फिर औरों की तो बात क्या कि तुमने मुझे भी भुला दिया। अगर तुम भी मुझे ना जनाओ तो मैं क्या जानूं कि तुम मेरे ही इष्ट देव हो। हे नाथ, तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, मेरी पूजा की डाली और धोती उठाकर चलते थे। उससे मुझे भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए। आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ, आज मेरा जन्म मेरे कर्म सब सफल हो गए, आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हुआए, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया, आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया, आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, कारण कि आज मैं उनको देख रहा हूं जिनके श्री चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। आज मोर जन्म कर्म सकल सफल, आज मोर उदय सकल सुमंगल, आज मोरे पितृकुल हैल उद्धार, आज से बसते धन हैल अमार। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। श्री चैतन्य के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास धरती पर लोटपोट हो गए। क्या हो गए? लोटपोट हो गए। श्रीवास के तन मन में ऐसा सुख हुआ, आनंद सागर में डूब गए। श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते भगवान सुनते हैं और श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र जितने भी हैं सबको बाहर बुलाओ, सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें। और भगवान किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार सहित शीघ्र आ गए। सबको बुलाया, चलो 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 चलो। साक्षात भगवान बात करें, दर्शन दें। उन्होंने विष्णु पूजन के लिए जितने फूल थे सब प्रभु के चरणों में चढ़ाए और भाई पत्नी दास दासी सबको लेकर चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रियकर्ता विश्वम्भर प्रभु ने सबके सिर पर अपने चरण रखे और सबके सिर पर चरण स्पर्श करते हुए भ्रमण करने लगे और बोले, सब में मुझ में सबका चित्त हो। फिर हुंकार गर्जन करते हुए श्रीवास को बोले, हे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक राजा की नौका आ रही है। तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव बसते हैं उन सब का मैं प्रेरक हूँ। अतः जब तक राजा के शरीर के भीतर से मैं बुलवाऊंगा तभी वो पकड़ने के लिए बोलेगा, नहीं तो राजा कैसे बोल सकता है? सबसे पहली बात तो मेरा नियंत्रण क्या राजा के ऊपर नहीं है। अगर राजा आज्ञा दे जब मैं बुलवाऊंगा तभी तो आज्ञा देगा राजा कि पकड़ के लाओ। यदि ऐसी बात नहीं हुई, स्वतंत्र रूप से आज्ञा करे तो मैं ये भी चाहता हूं। अगर वो मुझसे स्वतंत्र होकर के अगर बोलता भी है तो ये भी तो मैं चाहता हूं कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूंगा और राजा के सामने पहुंचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने आसन पर बैठा रहेगा? क्या मैं उसे बेहबल बनाकर गिरा नहीं सकूंगा? सिंहासन से मैं उसको गिरा नहीं दूंगा? क्या समझते हो? मैं उसे जो कहूंगा वो तुझसे कहता हूं, सुन। मैं कहूंगा, राजन तू सत्य मिथ्या को पहचान, तेरे जितने काजी मुल्ला हैं उन सबको बुला ले और तेरे हाथी घोड़ा पशु पक्षी उन सबको भी यहां मंगवा ले। मैं राजा से बोलूंगा, तेरा बहुत बड़ा महल है, जितने काजी मुल्ला उन सबको बुला और अपने हाथी घोड़े भी महल में बहुत हैं, उन सबको बुला। फिर अपने सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर अपना शास्त्र पढ़कर इन पशु पक्षियों को रुलाएं, प्रेम में रुलाएं। यदि वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के सामने प्रकट करूंगा।
और कहूंगा, अरे राजा, तू इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है, इनकी जितनी शक्ति है वो तूने सब देख ली, अब आंखें खोल करके मेरी शक्ति देख। इतना क्या करे, एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी सबको इकट्ठा करूंगा और वहीं पर सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। हरि बोल। भगवान जो है इस अवतार में क्या देते हैं, प्रेम देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं। कृष्ण प्रेम पता, इतने उदार, उतने इस पापी को भी नहीं मारेंगे, प्रेम देंगे। और डांट रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, प्रेम देने के लिए डांट रहे हैं, है ना। उन हाथी घोड़ों को भी जो है कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। और राजा के साथ जितने लोग हैं सबको कृष्ण कृष्ण कहलाकर खूब रुलाऊंगा। राजा भी रोएगा कृष्ण कृष्ण कहकर, सबको कृष्ण प्रेम दूंगा। है श्रीवास, यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे सामने करके दिखा देता हूं। अब विश्वास कैसे हो जब तक कुछ ना करें। तो यहां तो हाथी घोड़ा कुछ है ही नहीं, श्रीवास के घर में कोई हाथी घोड़ा तो कोई है ही नहीं। तुम अपनी आंखों से देखो तो 4 साल की बालिका है नारायणी, है ना, उसको अगर कृष्ण प्रेम में रुला दिया तो भी तो आश्चर्य है। 4 साल की बच्ची जो अबोध है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो तो आज्ञा की। 4 साल की बच्ची खेल रही है, को भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहकर रो तो। 4 वर्ष की बालिका प्रेम उन्मत्त हो गई, हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी और कुछ ज्ञान ना रहा। आंसुओं की धारा से शरीर को भिगोते हुए पृथ्वी पर बहने लगी। वो स्थान जल से भर गया और भगवान हंस हंस कर कहने लगे, अरे श्रीवास, अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया है ना। देखो 4 साल की बच्ची को रुलाए तो हाथी घोड़े भी रोएंगे, क्या आश्चर्य, है ना। अब तो तुम्हारा भय दूर हो गया। और श्रीवास जी बड़े वक्ता हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले, आपकी काल रूपी मूर्ति जब सृष्टि का संहार करती है तभी आपकी कृपा से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। इस समय जब आप मेरे घर में हैं तो मुझे किसका भय है। श्रीवास बोले। ये कहते कहते श्रीवास को आवेश हुआ। आनंद पूर्वक परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दासी दास देख रहे हैं। उनका कुछ भी गुण नहीं है, भक्त की सेवा में ही श्रीवास के दास दासी वो सब जो है उसी घर में रहते हैं। इतना बड़ा घर, श्रीवास का इतना बड़ा परिवार, दास दासी उनके भी परिवार सब वहां रहते हैं। कितने लोग हैं और सब देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्रीवास के चरित्र को क्या कहूं, जिनकी चरण रस से संसार पवित्र होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव जी के घर हुआ, परंतु लीलाएं नंद महाराज के घर में हुई। उसी प्रकार गौर अवतार हुआ जगन्नाथ मिश्र के घर में, और सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में हुई। सौभाग्य। श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं। उनके घर जाने में ही सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने ज्ञान के बल से जिनकी केवल स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दासी उन्हें सुखपूर्वक आंखों से देख रहे हैं। वेद क्या करते हैं, केवल स्तुति ही करते हैं, वेद भी नहीं देख पाते भगवान। लेकिन दास दासी भी जो है श्रीवास के घर के वो भगवान को साक्षात देख रहे हैं। इसलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास को आज्ञा दी कि तुम ये सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं, ये बात किसी को नहीं सुनाना। देखो साक्षात दर्शन दे दिया और अपना सब तत्व भी बता दिया, और कहते हैं किसी को सुनाना नहीं। और फिर बाहरी दशा में आने पर मन में बड़े लज्जित हुए और पूछने लगे, मैंने कोई चंचलता तो नहीं करी। बाहरी आवेश में आए हैं और बड़े लज्जित हुए। श्रीवास पंडित की पत्नी, बधू, भाई, दास दासी सबके सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है उसे जो कोई सुनेगा, क्या श्रीवास पंडित की स्तुति उसे जो सुनेगा वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। भगवान बलराम ने अंतर्यामी रूप से उसको चैतन्य चरित गाने की आज्ञा की है। कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। भगवान बलराम ने आज्ञा की है मुझे, है अंतर्यामी है बलराम, उन्होंने मुझे ये सब लिखवाया। बलराम यानी नित्यानंद प्रभु मुझसे लिखवाया है ये सब, इसी में सब कुछ गा रहा हूँ।
श्री वैष्णवों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मेरे प्रभु बलराम हो। जैसे नरसिंह यदुसिंह में नाम मात्र का भेद है, वैसे नित्यानंद बलराम भी जानो बलराम जी, जिनको अवधूत चंद्र नित्यानंद के नाम से गाते हैं, चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं। भाइयों, मध्यखंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनो। जिस प्रकार प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया, इसमें वर्णित होगी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र को अपना सर्वस्व जानकर वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनका गुणगान करते हैं। श्रीवासकारी स्तुति देखी या प्रकाश, यह जय सुन है से है कृष्ण दास। तो अब समय इतना हो गया है कि प्रश्नोत्तर का अब अवसर नहीं है। ठीक है श्री, अच्छा एक प्रश्न, हाँ ठीक है, हम बोलिए। बोलिए। जैसे आज हम सुन रहे थे कि रामायण पंडित कह रहे थे कि भक्तों का जो भक्तों का गोत्र जो है उसमें वृद्धि हो। तो मेरा प्रश्न है, जो गोत्र आता है ये शिष्य से आता है या पुत्रों से आता है? जैसे वशिष्ठ जी और कवि जी। हाँ, दोनों तरह से आता है। वंश परंपरा से भी होता है गोत्र, और शिष्य परंपरा से भी होता है। और हम लोगों का अच्युत गोत्र है। अगर आप लोगों से पूछे कि भैया आपका गोत्र क्या है, तो आपको क्या बताना है? अच्युत गोत्र। हम लोगों का अच्युत गोत्र है। ठीक है, हम लोग प्रभुपाद के अधीन में हैं, तो प्रभुपाद गोत्र भी तो हो सकता है। प्रभुपाद जी के अधीन में हम लोग, तो प्रभुपाद गोत्र भी क्या हम उच्चारण कर सकते हैं? प्रभुपाद का गोत्र मैं कह रहा हूँ, जैसा भी प्रभुपाद जी के अंदर में हम सब भक्ति कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के अंदर में भक्ति कर रहे हैं, तो संकल्प में हम प्रभुपाद गोत्र बोल सकते हैं? नहीं, जैसा आदेश दिया जाए वैसे ही है। अब ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अच्युत गोत्र हम लोगों को कहा जाता है। अच्युत माने भगवान कृष्ण का एक नाम है, लेकिन कैसे ये निश्चित किया कि अच्युत नाम ही रखा गया है हमारे गोत्र का, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन यही बताया गया है, इतना ही मैं जानता हूं। ठीक है, धन्यवाद। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधिका रमन की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय हो।